क्या सच में मांगलिक से विवाह करने से हो जाती है मृत्यु? क्या नॉन मांगलिक मांगलिक जातक से विवाह कर सकता है? जाने कुंडली में क्यों बनता है मांगलिक दोष। दोस्तों, आपने सुना होगा कि मांगलिक इंसान से शादी करने के बाद किसी एक की मृत्यु हो जाती है या फिर उन्हें वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास रहने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी जातक की कुंडली पर मंगल ग्रह का प्रभाव ज्यादा होता है तो जातक की कुंडली में बहुत बाधाएं आती हैं। ऐसे लोगों को जीवन में रोग, ऋण आदि चीजों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं किसी खास नक्षत्र में जन्म लेने से जातक मांगलिक होता है और मांगलिक शब्द सुनकर हम ऐसे इंसान से शादी करने से भी डरने लगते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए, नहीं तो किसी अनहोनी का डर रहता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या गैर मांगलिक व्यक्ति से शादी कर सकता है, अगर हाँ तो कैसे। मांगलिक दोष की पूरी जानकारी के लिए हमारी ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर कुंडली में कैसे उत्पन्न होता है मांगलिक दोष। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा हासिल होता है और ये ऊर्जा से भरे होते हैं। इन्हें अपनी चीजों पर अधिकार जताना अच्छी तरह से आता है। बता दें कि अगर जातक की कुंडली में पहले, चौथे, सातवें और आठवें और 12वें भाव पर मंगल का प्रभाव होता है तो ऐसे जातक मांगलिक कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मांगलिक होने के कारण इंसान के जीवन में सिर्फ बुरा ही बुरा होता है। ऐसे इंसान स्वभाव से निडर और निर्भीक होते हैं। ये किसी से डरते नहीं। इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भरी होती है। ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर विवाह की बात करें तो मांगलिक से शादी करने से विवाह में कई अड़चनें आती हैं। यहाँ तक कि जीवन साथी की मृत्यु भी हो सकती है। ज्योतिष आचार्य के अनुसार अगर किसी मांगलिक जातक का विवाह नॉन मांगलिक से हो जाए तो इसकी आपस में पड़ती नहीं है। किसी न किसी वजह से कलेश रहता है। कई बार तो ये हिंसक भी हो जाते हैं। बताते चलें कि ज्योतिष के अनुसार जातक की कुंडली में मंगल का प्रभाव हर भाव में अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि कुंडली में अगर मंगल पहले भाव में है तो ऐसे जातकों को अपने जीवन साथी से तालमेल में कमी रहती है। कई बार तो ये स्थिति तलाक तक भी पहुंच जाती है। मानसिक तनाव के साथ स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें भी आ जाती हैं। चौथे भाव यानी कि चौथे घर में मंगल होने पर पारिवारिक तनाव जैसी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। सातवें भाव में मंगल हो तो जातक से चरित्र में दोष आ जाता है, यानी कि ऐसे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाते हैं। इसके अलावा आठवें भाव में मंगल होने पर पति पत्नी दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। यदि मंगल आपके 12वें भाव में है तो ऐसे जातकों के शत्रु बनने लगते हैं, साथ ही धन का भी नाश होने लगता है। इसलिए ज्योतिष वैदिक मानते हैं कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करनी चाहिए। इसके पीछे ये वजह है कि दो लोग एक मांगलिक होने से मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में मांगलिक दोष खत्म करने के लिए खास उपाय भी किए जाते हैं। जैसे अगर लड़की मांगलिक है तो उसकी पहले पीपल या आम के पेड़ या फिर कुंभ यानी कि गड्ढे से शादी करवाई जाती है। कहते हैं कि इस विधि से लड़के का मंगल दोष खत्म हो जाता है और इसके बाद लड़की का विवाह गैर मांगलिक से करवाया जा सकता है। लेकिन उत्तम यही रहेगा कि किसी मांगलिक जातक का विवाह किसी मांगलिक से करवाया जाए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि मांगलिक की शादी अगर 29 साल में की जाए तो भी मांगलिक दोष खत्म होता है। इसके अलावा अगर आप प्रेम विवाह करवाना चाहते हैं और आप या आपके प्रेमी में से कोई एक जन मांगलिक है तो आप हर मंगलवार व्रत करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे मंगल ग्रह शांत हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसी भी दशाएं होती हैं जिसमें मंगल दोष नहीं लगता। जैसे कि अगर आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है और मंगल आपकी कुंडली में 4 या 8 घर में भी हो भी तो मांगलिक दोष नहीं लगता। इसके अलावा कुंडली में शुक्र और बृहस्पति अच्छे हों तो मांगलिक दोष नहीं लगता। वृष, तुला, मीन और धनु लग्न वाली कुंडली में 8वें भाव में मंगल का होना मांगलिक दोष को खत्म कर देता है। कन्या और मिथुन राशि के दूसरे भाव में मंगल बैठा हो तो भी मंगल दोष नहीं लगता है। ऐसे में अपने आप से कोई फैसला न लें और किसी योग्य विद्वान से ही अपनी कुंडली दिखाएं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से होना चाहिए? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट।